हाय गाइस, नमस्कारम, दिस इज़ पूजा। वेलकम टू माय चैनल गपशप विथ पूजा। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और गंभीर मुद्दे पे चर्चा करने वाले हैं, जो कि है सेव सोइल के बारे में। तो कुछ दिन पहले मेरी चैनल पे मैंने 2 वीडियोस डाले थे, तो कई सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि व्हाट इज़ द सेव सोइल मूवमेंट। तो मैंने सोचा कि आज एक डिटेल वीडियो बना ही लेती हूँ। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो। सेव सोइल मूवमेंट एक अभियान है जो सद्गुरु जग्गी वासुदेव जी ने स्टार्ट किया है। सद्गुरु एक योगी, मिस्टिक एंड एनलाइटन मास्टर है, यानी कि स्पिरिचुअल गुरु है और आत्मज्ञानी गुरु है। सद्गुरु ईशा फाउंडेशन के फाउंडर है। ईशा फाउंडेशन यानी कि ईशा योगा सेंटर, जो कि कोयम्बतूर तमिलनाडु में स्थित है। सद्गुरु योग के अलावा कई सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। उन्होंने साउथ इंडिया में कई सारे स्कूल्स और हॉस्पिटल्स बनवाए हैं। इसके अलावा हमारी सूखती हुई नदियों को बचाने के लिए उन्होंने रैली फॉर रिवर्स और कावेरी कॉलिंग जैसे प्रोग्राम्स किए थे। 162 million people were supported in this movement, and government has also made recommended policy by Sadhguru in all the 28 states. आज हम मिट्टी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आपको लग रहा होगा कि ऐसा क्या हुआ है हमारी मिट्टी के साथ जो आज हम उसे बचाने की बात कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि प्लेनेट पर जितने भी जीवो है उसमें से मनुष्य और ह्यूमन बीइंग ही ऐसा जीव है जिसने अपनी नीड्स के लिए प्रकृति और नेचर के साथ बहुत बड़ी छेड़छाड़ की है। तो हमने एयर पोल्यूटेड किया है, वाटर पोल्यूटेड किया है और हमने मिट्टी को भी नहीं छोड़ा है। मिट्टी में अनगिनत जीव रहते हैं। उन जीवों के कारण ही हमें सब कुछ मिलता है। हमें खाना मिलता है, जानवर जिंदा रहते हैं। ये सब तभी पॉसिबल होता है जब हमारी मिट्टी ज़िंदा है। हमारी मिट्टी मर रही है। हाँ, आपको लग रहा होगा कि मिट्टी क्या ज़िंदा होती है? यस, ये ज़िंदा होती है। ज़्यादातर देशों में पिछले 100 सालों में ऊपरी मिट्टी यानी कि 12 to 15 इंच का लेयर 50% से ज़्यादा जा चुका है। 87% जीवों का आधार ये मिट्टी ही है। ये लेयर बनने में 200 to 400 ईयर्स लग जाते हैं। यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशंस और कुछ रिस्पॉन्सिबल साइंटिस्ट का कहना है कि अब हमारे पास सिर्फ 40 से 50 सालों तक चले उतनी ही एग्रीकल्चर सॉइल बची है। सॉइल को अगर एग्रीकल्चर सॉइल बनाना है तो उसमें मिनिमम 3 to 6% ऑर्गेनिक कंटेंट का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि आज की तारीख में विश्व के 62% मिट्टी में ओनली 0.3% ही ऑर्गेनिक कंटेंट बचा है। मिट्टी में ऑर्गेनिक कंटेंट ना होने के कारण 2045 में हम आज की कंपैरिजन में 40% लेस खाना हम पैदा कर रहे होंगे और हमारी पॉपुलेशन 930 बिलियन की होगी, यानी कि 930 अरब की होगी। तो जाहिर सी बात है कि हिंसा, वायलेंस और भूखमरा होगा। अगर हम मिट्टी में ऑर्गेनिक कंटेंट मिला देते हैं तो वो एग्रीकल्चर सॉइल बन जाती है। अगर हम मिट्टी में से वो निकाल देते हैं तो वो रेत बन जाती है। अब आप समझ गए होंगे कि पूरी दुनिया में खेती की मिट्टी की भारी कमी हो रही है। 100 साल पहले हमें एक ऑरेंज खाने से जो न्यूट्रिशन वैल्यू मिलती थी, अगर हमें उतनी ही न्यूट्रिशन वैल्यू आज लेनी है तो हमें आज 7 to 8 ऑरेंजेस खाने पड़ेंगे। ऑर्गेनिक कंटेंट यानी कि जैविक पदार्थ, यानी कि जो पेड़ों से गिरी हुई डालियाँ, पत्ते और जानवर का मल मूत्र। अब खेतों में जानवर नहीं रहे हैं और पेड़ों से गिरता हुआ कचरा सब किसान साफ कर देते हैं, तो ये माइक्रोब्स के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचता है। तो ये माइक्रोब्स यानी कि ये जीवाणु मर जाते हैं, इसीलिए पौधे अच्छी तरह से बढ़ नहीं पा रहे हैं। पौधे तभी जीवित रह पाएंगे जब ये जीवाणु और माइक्रोब्स जीवित है, और मनुष्य और जानवर तभी जीवित रह पाएंगे जब हमें खाना देने के लिए ये पौधे जीवित होंगे। 30 to 40% जमीन पर पेड़ लगाइए। जमीन को पेड़ों से ढकना बहुत ज़रूरी है। बिना पेड़ के ये ज़मीन बहुत गर्म होती जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है। कुछ दिन पहले ये रिपोर्ट आया था कि 125 ईयर्स में ये मार्च महीना को हॉटेस्ट मार्च माना गया है। अब हमारी नदियाँ सूख रही है, कई सारी जगहों पर फ्लड आता है। तो ये सारी समस्याओं का कारण हमारी मिट्टी ही है। हमारी मिट्टी इतनी समृद्ध या रिच नहीं रही है कि ये वो सारे पानी को सोख सके। तो सद्गुरु ने कॉन्शियस प्लानेट यानी कि सेव सोइल मूवमेंट इसलिए शुरू किया है कि हमारी मिट्टी को नया जीवन दे सके और उसे बचाया जा सके और हमारी नीति में बदलाव लाया जा सके। तो पूरे विश्व को जागृत करने के लिए सद्गुरु 30,000 किलोमीटर 100 डेज के लिए लंदन से साउथ इंडिया तक मोटर बाइक रैली करने वाले हैं, जो कि 21 मार्च से शुरू हो गई है। सद्गुरु ने विश्व के 192 देशों के लिए उनकी भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार सेव सोइल पॉलिसी बनाई है। तो सद्गुरु उन देशों में जाकर एग्रीकल्चर मिनिस्टर और कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स को मिलते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं कि अब ये समय आ गया है कि हमारी मिट्टी को बचाया जाए। सद्गुरु कहते हैं कि विश्व के कई सारे देश डेमोक्रेटिक कंट्री है, यानी कि लोकतांत्रिक देश है।
तो उसमें आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। हम सरकार से ये मांग करें कि अब हमारी मिट्टी बचाई जाए। सद्गुरु ने अब तक 6 कैरेबियन कंट्रीज़ के साथ MOU साइन कर लिया है कि हमारा देश एक लोकशाही देश है, यानी कि लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हमारा वोट, यानी कि हमारी आवाज़। तो हमारी सरकार तक हमारी आवाज़ पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। इकोलॉजिकल इश्यूज़ को हमें एनवायरमेंटल इश्यूज़ बनाना पड़ेगा और हमें जागृत होना पड़ेगा, और सरकार जो भी नीतियाँ बनाते हैं हम उसमें उनका साथ दें। तो हमने मोरबी में एज ए वॉलंटियर कई सारे स्कूलों में जाकर स्टूडेंट्स को अवेयर किया था कि अब हमारी मिट्टी को बचाना बहुत ज़रूरी है। और जो कि 17 साल से कम उम्र के बच्चे हैं जिनके पास वोटिंग राइट्स नहीं है, तो उनकी आवाज़ पहुंचाने के लिए हमने स्टूडेंट्स के पास लेटर लिखवाए थे एड्रेसिंग टू प्राइम मिनिस्टर, जो कि अब हम PM को पहुंचाने वाले हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ के 2 व्लॉग्स मैंने बनाए थे, जिसकी लिंक मैं यहाँ पे आई बटन पे दे दूँगी, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। तो अगर आप इस मूवमेंट में साथ देना चाहते हैं तो आप consciousplanet.org करके एक साइट है, उस पर आप अर्थ बडी बन सकते हैं, जिसकी डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। सद्गुरु एट एज ऑफ 65 ए मोटर बाइक रैली कर रहे हैं, तो उसमें सद्गुरु को बहुत सारी तकलीफ़ें हो रही है, मुश्किलें हो रही है, जिसका वीडियो मैं यहाँ पे अटैच कर दूँगी, तो आपको पता लगेगा कि कितनी सारी मुश्किलें हो रही है। दिस इज़ नॉट ए जॉय राइड। तो हमारा भी कर्तव्य है, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न कि हम इस मोमेंट में सद्गुरु का साथ दें और हमारी आवाज़ हमारी सरकार तक पहुँचाए। Namaskaram, Sadhguru. It's raining heavily, Sadhguru. Can we stop somewhere? Well, 5:30, we have a meeting in Rome with the agriculture minister. We must get there. Rain or no rain, we got to get there. It's okay, it's okay. तो चलिए साथ मिलकर हम हमारी मिट्टी को बचाते हैं। और सद्गुरु, वी लव यू, वी विल मेक इट हैपन। नमस्कारम।